गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबको कविसु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका ना ब्रांच है सिविल और मैकेनिकल। सिविल ब्रांच के बच्चों को ये हाइड्रोलिक्स के पेपर में पढ़ना है और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के पेपर में पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले उसका नाम है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे स्ट्रीमलाइन किसको कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर आप फ्लूइड फ्लो का फोटो खींच लीजिए। तो जब फोटो खींचेगा तो पार्टिकल्स का स्पेस कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कोई हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो हम क्या करें, उस फ्लूइड के फ्लो का किसी इंस्टेंट पर फोटो खींचे तो हर एक पार्टिकल का एक अपना स्पेस कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, है ना। मान लेते हैं यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो ऐसा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। क्लियर है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्लूइड पार्टिकल जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन को कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ही वह वेक्टर है जो किसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्लूइड पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इसको एक टेंजेंट मान लिया जाए, तो इसको टेंजेंट मान के यदि हम एक ऐसा कर्व बनाते हैं, इसको टेंजेंट मान के यदि हम ऐसा एक कर्व बनाते हैं, तो ये जो कर्व को, ये अगर कर्व लाइन को हम जोड़ते हैं तो इसी कर्व लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो आप देखिए स्ट्रीम लाइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा। तो भैया स्ट्रीम लाइन एक ऐसा कर्व लाइन है, इमेजिनरी कर्व लाइन है। किसको, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अपने इमेजिनेशन से जोड़ के बना रहे हैं। तो स्ट्रीम लाइन एक ऐसा इमेजिनरी कर्व लाइन है ना, जिस पर किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट जो होगा उस पॉइंट पर जो पार्टिकल होंगे उनके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, इसको एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं। इट इज द इमेजिनरी कर्व लाइन इन द फ्लूइड फ्लो कॉमा टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, है ना। इस कर्व लाइन पर अगर किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द, ये पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ये पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ये पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट, है ना। ये पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा तो इस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे उनके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। इस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे ये टेंजेंट उसके वेलोसिटी को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल होगा उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं, इमेजिनरी कर्व लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, दो स्ट्रीम लाइन आपस में क्रॉस नहीं करते। एसएससी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा क्यों? तो देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट, अगर एक स्ट्रीम लाइन ऐसा है और एक स्ट्रीम लाइन ऐसा अगर क्रॉस कर रहा है तो इस पॉइंट पर देखिए, इस स्ट्रीम लाइन के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी ये हो जाएगा और इस पॉइंट पर इस स्ट्रीम लाइन के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो किसी एक पार्टिकल का एक इंस्टेंट पर दो वेलोसिटी संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रीम लाइन टू स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। याद रखना है आपको। चलिए, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन निकालेंगे। इससे एक सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल पूछता है, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, एसएससी जेईई हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखना है, मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन है, तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल वेक्टर हम ले लिए। इस एलिमेंटल वेक्टर पर जो पार्टिकल होगा इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है। तो जब इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो आप बोलेगा इस एलिमेंटल वेक्टर का भी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा, है ना। फिर से सुनिए, हम सबसे पहले एक स्ट्रीम लाइन माने, इस स्ट्रीम लाइन पर एक एलिमेंटल वेक्टर कंसिडर किए। अब इस एलिमेंटल वेक्टर पर जो पार्टिकल होंगे उनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो गया। तो बोलेंगे जब इस पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है तो पार्टिकल के पास जो छोटा सा एलिमेंट होगा उसका भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यही ना होगा। मतलब कुल मिला के वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, ये एलिमेंटल, dr मतलब एलिमेंट, है ना। एलिमेंट वेक्टर
का जो डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब v वेक्टर v क्रॉस वेक्टर dr इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर dr क्या है तो बोलेंगे ये जो स्ट्रीमलाइन पर एलिमेंटल वेक्टर कंसीडर किए हैं इनका डायरेक्शन है। तो एलिमेंटल वेक्टर का जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं ui कैप प्लस vj कैप प्लस zk कैप, और एलिमेंटल वेक्टर को लिखेंगे dr को लिखेंगे dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब ये पार्टिकल होगा, इसका अपना x y z कंपोनेंट होगा, है ना, और चूंकि ये एलिमेंट है ना, इसलिए dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप लिखेंगे। अब देखिए अगर दो का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आपको निकालना तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना था आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वेक्टर से आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स लेके अगर सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा आई जे के कैप, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आई जे के कैप कॉमन है, आई जे के कैप कॉमन है तो लिखिएगा आई जे के कैप। अब उसके बाद यहाँ लिखिए डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ पर क्या है, आई के नीचे आई के बगल में यू है तो यू, फिर लिखिएगा वी, फिर लिखिएगा ये क्या है आपका, यहाँ पर जेड नहीं है ना, वेलोसिटी डब्लू है, सॉरी इसको डब्लू कर लीजिएगा बाबू, है ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, डब्लू के कैप, यहाँ पर डब्लू लिख लीजिएगा। अब देखिए v क्रॉस dr को अगर जीरो करना है तो इस एलिमेंट को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जीरो कीजिए। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, देखिए अगर आप i लिखते हैं तो इस रो को और इस रो को खत्म कीजिए, इन दोनों का क्रॉस कीजिए और माइनस इन दोनों को कीजिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा i ब्रैकेट, ठीक है i लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या लिखिएगा, ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पर क्या, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, w इंटू डी वाई माइनस ये खत्म w इंटू डी वाई माइनस v इंटू डी जेड, ठीक है। अब फिर अब इसको लिखिएगा तो अब पहले यहां माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, माइनस जे कैप, फिर लिखिएगा, याद रखना प्लस माइनस जे कैप। अब ये खत्म w इंटू डी एक्स, फिर लिखिएगा माइनस दिस इंटू दिस, सॉरी ये खत्म दिस इंटू दिस, u इंटू डी जेड। चलिए उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, प्लस ये खत्म ये बच गया, v इंटू डी एक्स माइनस u इंटू डी वाई। अगर इसको जीरो करना है ना, इस डिटर्मिनेंट को आपने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। अगर इसको आपको जीरो करना है तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आपको जीरो करना तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। ये जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, इसको बराबर जीरो कीजिएगा तो आ जाएगा डी वाई बाई भी बराबर डी जेड बाई डब्ल्यू। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, इसको जीरो कीजिए, मान लीजिए इसको आप जीरो कीजिएगा तो भी डी जेड इधर आ जाएगा, डब्ल्यू डी वाई इधर आ जाएगा, है ना, आ रहा बात समझ में। तो डी वाई भी नीचे आ जाएगा, डी जेड के नीचे डब्ल्यू आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़िए, इसको जीरो कीजिएगा तो आ जाएगा डी एक्स बाई यू, है ना, डी जेड, यू डी जेड इधर गया, डब्ल्यू डी एक्स इधर गया तो यू नीचे आ गया, डब्ल्यू इधर चला गया तो जाएगा डी वाई बाई भी सॉरी डी एक्स बाई यू डी जेड बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डी एक्स बाई यू भी डी जेड बाई डब्ल्यू के बराबर, डी वाई बाई भी डी जेड के बाई डब्ल्यू के बराबर, मतलब डी एक्स बाई यू डी वाई बाई भी और डी जेड बाई डब्ल्यू आ गया। ये रिजल्ट आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन 2D इज v इज इक्वल टू 4x i कैप माइनस 4y j कैप, 2 डायमेंशनल फ्लो में। तो आपको इक्वेशन निकालना है स्ट्रीमलाइन का विच पासेस थ्रू 3,2। u क्या है आपका बताइए, u i कैप v j कैप, u है 4x, v है माइनस का 4y। इक्वेशन आप क्या पढ़े, dx बाई यू बराबर dy बाई भी, dx बाई यू के बदले क्या लिखेंगे 4x, dy के बाई भी के बदले क्या लिखा माइनस का 4y, 4 से 4 कट गया तो इंटीग्रेट किया तो आया भाई dx बाई x का इंटीग्रेशन ln x, इसका हो जाएगा माइनस ln y प्लस एक कांस्टेंट ln c। चलिए इसको इधर ले आए तो ln x प्लस ln y बराबर ln c, ln x y इज इक्वल टू ln c, ln कट गया तो x y बराबर कांस्टेंट। अब x और y का वैल्यू 3,2 है ना, 3,2 पुट किए, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा तो c का वैल्यू 6 आ गया। तो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आया x y बराबर 6। आ रहा है मेरा बात समझ में स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रीमलाइन का एक छोटा सा लेक्चर। अब हम लोग आते हैं पाथ लाइन पर और स्ट्रीक लाइन पर। तो देखिए सबसे पहले पाथ लाइन क्या है, मान लेते हैं ये कोई पाइपलाइन है जिससे फ्लूइड पार्टिकल हमारा निकल रहा है ना। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ होगा, फिर t बराबर 1 सेकेंड पर यहाँ होगा, t बराबर 2 सेकेंड पर यहाँ होगा, t बराबर 3 सेकेंड पर यही पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो पार्टिकल का पाथ है, इसी पाथ को हम बोलेंगे पाथ लाइन। तो पाथ लाइन जो होता है
वो क्या है, ये एक रियल पाथ है, ये एक एक्चुअल पाथ है। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय ए फ्लूइड पार्टिकल। एक फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड पार्टिकल 1 सेकंड में यहां है, यही फ्लूइड पार्टिकल 2 सेकंड में यहां पहुंचा, यही फ्लूइड पार्टिकल 3 सेकंड में यहां पहुंचा, तो इस पार्टिकल का जो पाथ हुआ इसी को बोलेंगे पाथ लाइन। इट इज ए रियल लाइन रिप्रेजेंट द इट इज द रियल लाइन रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल मोशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। एक फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करता है जो लाइन, उसी लाइन को बोलते हैं पाथ लाइन, है ना। फ्लूइड पार्टिकल किस रास्ते से गुजरा है उसी रास्ते को बोलते हैं पाथ लाइन। अब स्ट्रीक, देखिए स्टूडेंट्स, अब स्ट्रीक लाइन क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्ट्रीक लाइन पढ़ने के लिए 2 केस हम लोग कंसिडर करेंगे, एक स्टडी और एक अनस्टडी। मतलब जब फ्लूइड हमारा स्टडी फ्लो में होगा और जब फ्लूइड हमारा अनस्टडी फ्लो में होगा। तो हम जानते हैं स्टडी फ्लो में फ्लूइड के प्रॉपर्टी और वेलोसिटी बदलते नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, और अनस्टडी फ्लो में फ्लूइड के प्रॉपर्टी और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल जाते हैं। तो मान लेते हैं स्टडी फ्लो का जब हम बात करेंगे और फ्लूइड हमारा इस कोई पाइपलाइन से ऐसे निकल रहा होगा, तो t बराबर 0 सेकेंड पर मान लेते कोई पार्टिकल, t बराबर 0 सेकेंड पर सपोज कीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल आ जाएगा यहां पर और ये पार्टिकल आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल आ जाएगा यहां पर और ये पार्टिकल आ जाएगा यहां पर। तो सबसे पहला बात ये है कि ये पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो ये पार्टिकल जो है यहां पर पहुंचेगा, तो क्या इसी रास्ते से गुजरेगा? बिल्कुल, स्टडी फ्लो में इसी रास्ते से गुजरेगा। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा आगे, मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इस पार्टिकल का भी वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा और वही डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब इसका भी पाथ यही होगा और इसका भी पाथ यही होगा। कब? जब फ्लो हमारा स्टडी होगा। फिर मान लीजिए टाइम 3 सेकेंड पर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया भैया, और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया भैया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए, फिर 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा और ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। फिर 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, एक नया पार्टिकल यहां आ जाएगा। फिर 6 सेकंड के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, नया पार्टिकल यहां आ जाएगा। और याद रखना, हर एक सारे पार्टिकल का जो इस कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, सबका डायरेक्शन एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सबका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक है, और सबके वेलोसिटी जब का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एक है मतलब मैग्नीट्यूड भी एक है और डायरेक्शन भी एक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं स्टेडी फ्लूइड में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है टाइम बदलने के बाद भी चेंज नहीं करता है। इसलिए बोलेंगे ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से, जिस रास्ते से आ रहा होगा, ये पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से, उसी रास्ते से आएगा। लेकिन टाइम बराबर 6 सेकंड पर ये पार्टिकल पहले इस पॉइंट से निकला था और ये पार्टिकल इसके बाद निकला था, तो ये थोड़ा सा पीछे रहेगा। ये पार्टिकल उसके पीछे रहेगा, ये पार्टिकल उसके पीछे रहेगा, ये पार्टिकल उसके पीछे रहेगा, ये पार्टिकल उसके पीछे रहेगा। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर इन सारे पार्टिकल का जो लोकस होगा, जो एक कॉमन पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, इसी लोकस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीक लाइन बोलेंगे। तो स्ट्रीक लाइन क्या है बाबू? इट इज द लोकस ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल एट ए मोमेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, विच हैव क्रॉस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, जो किसी एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अगर स्टेडी फ्लो होगा तो पार्टिकल्स का जो पाथ लाइन होगा और पार्टिकल का जो स्ट्रीक लाइन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक रहेगा। लेकिन अनस्टेडी फ्लो में देखिए क्या होने वाला है। ये पार्टिकल मान लीजिए निकला यहां से, तो ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, है ना। फिर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, है ना। किसी टाइम पर निकला, मान लीजिए अनस्टेडी फ्लो है ना, अनस्टेडी फ्लो चल रहा है। तो मान लेते हैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट से तीनों पार्टिकल निकला, 1 2 3। इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये पार्टिकल जब निकला तो 3 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, यही पार्टिकल 3 सेकंड में यहां पर पहुंच गया और यही पार्टिकल 3 सेकंड में यहां पहुंच गया। इस पार्टिकल का पाथ ये है, इस पार्टिकल का पाथ ये है, इस पार्टिकल का पाथ ये है। t बराबर 3 सेकंड पर जब हम
फोटो खींचे एक मोमेंट पर, तो देखे इस ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, तो इन पार्टिकल का जो लोकस हो गया, जो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज स्ट्रीक लाइन। इसको स्ट्रीक लाइन बोलेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहां पर अनस्टेडी फ्लो में जो स्ट्रीक लाइन हमारा बन रहा है वो पाथ लाइन से बिल्कुल अलग है। तो याद रखना, अनस्टेडी फ्लो में स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन ऑफ द पार्टिकल्स अलग होते हैं, लेकिन स्टेडी फ्लो में स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन पार्टिकल्स के सेम होते हैं। तो यहां पर अनस्टेडी के लिए आपका स्ट्रीक लाइन ये हो गया और स्टेडी के लिए स्ट्रीक लाइन ये हो गया। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इन 3 पॉइंट को नोट डाउन अप कर लीजिएगा, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन क्या बताता है? स्ट्रीमलाइन केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल बताता है। पाथ लाइन क्या बताता है? पाथ लाइन इंडिविजुअल पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन, इंडिविजुअल मोशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। और स्ट्रीक लाइन क्या बताता है? स्ट्रीक लाइन बताता है टाइम t बराबर 6 सेकंड पर कौन पार्टिकल कहां पर है, मतलब पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। टाइम t बराबर 3 सेकंड पर ये पार्टिकल कहां है, ये कहां है और ये कहां है, ये बताने वाला कौन लाइन है? तो ये स्ट्रीक लाइन है। अब हमको लगता है आपको तीनों का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे।